हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं 6th स्टैंडर्ड का साइंस। तो प्रीवियस वन लेक्चर वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहा है हमें इस पिक्चर में? तो एयर पोल्यूशन। What is the similarity in the 3 pictures below? हमें इन तीनों ही पिक्चर्स में कौन सी सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं? तो देख रहे हैं हम यहाँ से स्मोक बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? डिफरेंट एजेंसीज से स्मोक हमें बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? All above pictures show large scale emission of smoke through different agencies। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, सभी पिक्चर्स में डिफरेंट माध्यमों द्वारा धुएं का उत्सर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। This smoke directly mixes the atmosphere, disturbing the balance between the constituent of air। तो ये धुआं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की हवा में मिश्रित होता है, और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण हवा के जो अदर कंस्टिट्यूएंट रहते हैं उन सभी का बैलेंस बिगड़ता है। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो इसे ही क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं। हार्मफुल गैसेस आर गिवन out through combustion of fuel in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal। तो देखिए, व्हीकल्स और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उन उद्योग धंधों में फ्यूल की ज्वलन और वुड और कोल जैसे फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन के कारण बाहर निकलने वाली गैसों द्वारा एयर पोल्यूशन हमें होता हुआ दिखाई देता है। एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इन सभी वजह से हमें एयर पोल्यूशन में दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स मीन्स फ्यूल के कंबशन से एयर में छोड़े जाने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस। फ्यूल के कंबशन से हवा में, एयर में छोड़े जाने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस के नाम यहाँ पे हमें दिए हैं। तो कौन कौन से वो सब्सटेंसेस है हार्मफुल सब्सटेंसेस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। सूट मीन्स कालिक। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव शेल। ओजोन की परत को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव शेल मीन्स संरक्षक कवच। ओके, देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसके निचले पार्ट में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth। ओजोन गैस लिविंग थिंग्स के जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अगर यूज नहीं होता है, फिर भी अधिक ऊंचाई पर अर्थ के चारों ओर ओजोन की लेयर होना सजीवों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things। तो देखिए, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो रेज लिविंग थिंग्स के लिए हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। The ozone gas absorbs these rays, as a result life on earth is protected। तो ओजोन गैस इन किरणों को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है, और इससे अर्थ के लिविंग थिंग्स की रक्षा होती है। The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mix with the air। तो देखिए, एयर कंडीशनर्स और जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनमें हवा ठंड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन जैसे पदार्थों के एयर में, हवा में मिलने से ओजोन की परत का क्षय होता है। The 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone। तो ओजोन का महत्व सभी लोग समझे, इस उद्देश्य से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 16 सितंबर का दिन ओजोन प्रोटेक्शन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमें चार्ट दिया है। डू यू नो The metropolitan cities like Mumbai, Pune or Nagpur boards are displayed at place of heavy traffic to show the proportions of the various constituents of the air at the place। तो देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है जैसे कि मुंबई, पुणे और नागपुर, इन जैसे महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे हेवी ट्रैफिक होती है, तो उन स्थानों पर हवा में, एटमॉस्फेयर में, एयर में स्थित जो डिफरेंट टाइप्स के घटक होते हैं, उन घटकों के प्रपोर्शन दर्शाने के लिए विशिष्ट प्रकार के बोर्ड लगाए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बोर्ड देख रहे हैं। Due to these boards, we can see the amount of harmful elements in the air। तो इन बोर्ड्स की मदद से, इन बोर्ड्स की सहायता से संबंधित स्थान की हवा में घातक घटकों के प्रपोर्शंस की जानकारी हमें प्राप्त होती है। देन नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स का हम स्टडी करेंगे वाटर मीन्स पानी। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया है और इसमें 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, पर्पस फॉर विच वाटर इज यूज्ड, मतलब डे टू डे लाइफ में हम वाटर का किन किन पर्पस के लिए यूज करते हैं। और सेकंड कॉलम में हमें दिया है अमाउंट ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली इन लीटर। तो उन सभी पर्पस के लिए जो हम वाटर को यूज करते हैं, तो किस किस पर्पस के लिए हमें कितना, अप्रॉक्सीमेटली कितना लीटर पानी यूज होता है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हमें बताया गया है कि जैसे कि हम बाथ के लिए यूज करते हैं, स्नान के लिए, नहाने के लिए हम यूज करते हैं पानी का, तो हमें कितना लीटर पानी लगता है, ये यहाँ पे हमें मेंशन करना है। देन नेक्स्ट हम पानी का यूज करते हैं ब्रशिंग टीथ के लिए, दांत साफ करने के लिए। तो हमें दांत साफ करने के लिए पानी की कितनी ज़रूरत रहती है, कितने लीटर पानी हमें लगता है दांत साफ करने के लिए, ब्रशिंग टीथ के लिए। देन नेक्स्ट है वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स। तो देखिए, कपड़े बर्तन धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन इस पर्पस के लिए हमें कितना लीटर अप्रॉक्सीमेटली पानी यूज होता है, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है। देन नेक्स्ट है मॉपिंग द फ्लोर। तो देखिए, फर्श पोंछने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो कितने लीटर पानी लगता है फर्श पोंछने के लिए, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। देन ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। तो ड्रिंकिंग के लिए मतलब पानी पीने के लिए हमें दिन भर में कितना पानी लगता है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। और कुकिंग के लिए कितना लगता है, तो अप्रॉक्सीमेटली टोटल यूज ऑफ वाटर हमें नीचे यहाँ पे लिखना है कि हमें दिन भर में कितना लीटर पानी लगता है। ओके, Observe how much water is used and for what purposes it is used in your house for a whole day। तो देखिए, सवेरे सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक हमारे घर में पानी का उपयोग कौन कौन से पर्पस के लिए, कौन कौन से कार्यों में और कितनी मात्रा में होता है, तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। रिकॉर्ड इट इन ए चार्ट लाइक दी वन शोन। जैसा कि यहाँ पे चार्ट में लिखा है, वैसे हमें चार्ट क्रिएट करना है और हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है और हमें मेंशन करना है कि हमें कौन कौन से पर्पस के लिए कितना पानी लगता है। डिस्कस दिस डेटा इन दी क्लास। और ये सब्जेक्ट हमें अपनी क्लास में डिस्कस करना है। Divide the total amount of water used in your house by the number of persons to find out how much water each person needs। तो देखिए, उपयोग में लाए गए पानी की कुल मात्रा में घर के व्यक्तियों की संख्या से हमें भागना है, डिवाइड करना है। तो इससे हमें जानकारी मिलेगी कि प्रत्येक व्यक्ति कितना पानी उपयोग में लाता है। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water। तो देखिए, हमें इस चार्ट से ही पता चलता है, अगर हम मेंशन करें कि हमें किस किस पर्पस के लिए कितना पानी लगता है, तो हमें स्पष्ट होता है कि पानी के बिना दिन बिताना हम सभी के लिए लगभग इम्पॉसिबल ही है, असंभव है।
We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. तो लिविंग थिंग्स को भी इसी तरह पानी की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स के शरीर के आकार के अनुसार पानी की यह मात्रा कम अधिक होती है। तो देख रहे हैं हम अदर लिविंग थिंग्स also required water although the amount of water they need may vary according to the size of their body. Thus we see that water is very important. तो पानी के महत्व को हम जानते हैं। लिविंग थिंग्स को इसी तरह अदर लिविंग थिंग्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके शरीर के आकार के अनुसार पानी की यह मात्रा कम अधिक होती है और इससे ही हमें पानी का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस चार्ट में हमें क्या दिया है। इन नेचर वाटर ऑकर्स इन 3 स्टेट्स। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ओडर। तो देखिए नेचर में वाटर हमें 3 अवस्थाओं में दिखता है। कौन कौन सी अवस्था है? तो देखिए हम अब जानेंगे। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ओडर। पानी में रंग, स्वाद और गंध नहीं होती। Many substances readily dissolve in water, therefore water is a universal solvent. तो देखिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में सहजता से डिजॉल्व होते हैं, घुलते हैं, तो इसीलिए देयरफॉर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। The blood of animals and the sap in plants contain a very high proportion of water. No living thing can survive without water. Therefore, it is said that water is life. तो water को life क्यों कहा गया है? Animals के blood और प्लांट्स के सैप में यानी कि रस द्रव्य में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। तो किसी भी लिविंग थिंग के लिए पानी के बिना जीवित रहना संभव है क्या? नहीं है। Therefore, it is said that water is life. तो इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं, वाटर को जीवन कहते हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट हमें फिगर दिया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। मीन्स अर्थ पर जो ऑल ओवर जो पानी है उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अर्थ पर स्थित पानी का वितरण हमें यहाँ पे दिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू कलर में जो पानी दिया है वो पानी सीज और ओशियंस में समाविष्ट है, राइट। और जो यहाँ पे हमें रेड कलर में दिया है वो पानी ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स अवेलेबल है। मीन्स क्या? ग्राउंड वाटर मीन्स भूगर्भ में, आइस मीन्स बर्फ के स्वरूप में, एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स मीन्स और जो इतर फॉर्म में, अन्य फॉर्म में जो पानी है वो यहाँ पे मेंशन किया है। तो वो भी एज कम्पेयर टू सी वाटर वो भी बहुत ही कम है। और उसके बाद वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग के लिए जो फ्रेश वाटर है वो हमें ग्रीन कलर से मेंशन किया हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो सबसे कम है। पीने के लिए उपलब्ध पानी हमें यहाँ पे ग्रीन कलर से दिया है। तो देख रहे हैं हम परसेंटेज सबसे कम जो है तो वो ड्रिंकिंग वाटर का है। तो यहाँ पे भी हमें एक चार्ट दिया है, वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड परसेंटेज। तो पृथ्वी पर उपलब्ध पानी और उसका परसेंटेज हमें दिया है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट सीज एंड ओशियंस में कितना पानी है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया 97%। तो 97% प्रतिशत मात्रा सीज और ओशियंस में यानी कि समुद्र और महासागर में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2.7% पानी कौन सा अवेलेबल है? तो ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। ये पानी कितना परसेंटेज है? तो 2.7%। देन नेक्स्ट वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है? देखिए यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये जो पानी अवेलेबल है ड्रिंकिंग वाटर ये सबसे कम है। मीन्स 0.3% पानी जो वाटर अवेलेबल जो है वो ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर ओनली 0.3% है। तो ऐसे टोटल 100% वाटर अर्थ पर अवेलेबल है। हमने देखा अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाटर ऑन दी अर्थ। We cannot use all the water on the earth because sea water is salty. अर्थ पर स्थित पूरे पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि सी वाटर इज सॉल्टी मीन्स समुद्र का पानी खारा है। सम वाटर इन दी फ्रोजन स्टेट, कुछ पानी फ्रोजन स्टेट में अवेलेबल है मीन्स
जमी हुई अवस्था में है। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, और पानी पीने के लिए बहुत कम उपलब्ध है। येट इट इज इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, फिर भी वह सभी लिविंग थिंग्स के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि पृथ्वी के पानी का उपयोग किस किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पिक्चर में, फॉर विच पर्पजेस इज दी वाटर बीइंग यूज। डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू? मीन्स अदर जो लिविंग थिंग्स होते हैं, पशु पंछी भी हमारी तरह ही पानी का उपयोग करते हैं क्या? वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज, हम लार्ज क्वांटिटी में पानी का उपयोग करते हैं। वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल। तो हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि अर्थ के पानी का जो नियमन होता है वो वाटर साइकिल के द्वारा, जल चक्र के द्वारा होता है। द वाटर वेपर फॉर्म्ड फ्रॉम ओशियंस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल। तो ये जो वाटर साइकिल है, इसके लिए वाष्प की आपूर्ति करने का बड़ा काम ओशियंस के द्वारा, मीन्स महासागर द्वारा होता रहता है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन अर्थ। इससे वर्षा होती है और जमीन पर मीठे पानी के स्रोतों का निर्माण होता है, फ्रेश वाटर का निर्माण होता है। We get water from natural sources such as streams, rivers, ponds, springs and lakes. पानी प्राप्त करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, लाइक सच एज स्ट्रीम्स मीन्स नालों का, रिवर्स मीन्स नदियों का, पॉन्ड्स मीन्स छोटे तालाबों का, स्प्रिंग्स मीन्स झरनों का, एंड लेक्स मीन्स झीलों का। तो इन सब जमीन पर स्थित प्राकृतिक स्रोतों का, नेचुरल रिसोर्सेज का हम उपयोग करते ही हैं। Man also digs wells and bore wells to lift ground water. Apart from this, man has also constructed bunds and dams of various sizes on rivers. तो इसके अतिरिक्त भी मनुष्य नलकूप और कुएं खोदकर भूगर्भ का पानी भी निकालता रहता है। Man has also constructed bunds and dams of various sizes on rivers. तो इसके साथ ही मनुष्य ने नदियों पर बांध और छोटे छोटे बांध भी बनाए हैं। Due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industry and farming, it is now in short supply. Water scarcity has become a serious problem. तो देखिए, बढ़ती पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या और इंडस्ट्री एंड फार्मिंग के लिए पानी का अनकंट्रोल्ड यूज रहने के कारण अब पानी कम पड़ने लगा है। वाटर स्कैरिटी हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। तो इसी कारण से पानी की कमी गंभीर समस्या हो गई है। तो देखिए, यहाँ पे हमें चार्ट दिया है। ऑलवेज रिमेंबर यूज वाटर स्पैरिंगली मीन्स पानी का उपयोग हमें स्पैरिंगली करना है, मीन्स मितव्ययिता से करना है। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकुलेट। स्टोर वाटर वेर एवर पॉसिबल, जहाँ पे संभव हो वहाँ पानी का संग्रह हमें करना है, स्टोर हमें पानी को करना है। रीयूज वाटर वेर एवर पॉसिबल। रिमेंबर स्टोर्ड वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस। पानी का यूज हमें पुनः पुनः करना है, क्योंकि देखिए, संचित किया हुआ पानी कभी भी बासी नहीं होता। ओके, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे। जमीन मीन्स लैंड। ओके, लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, सॉइल, बिग रॉक्स। इट इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर। तो देखिए, लैंड हमें कौन कौन से फॉर्म में दिखाई देती है? तो स्टोन्स के फॉर्म में मीन्स पत्थर के फॉर्म में, सॉइल मीन्स मिट्टी, बिग रॉक्स मीन्स बड़ी चट्टान के रूप में हमें दिखाई देती है। इट इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर। तो लैंड सब जगह पे समतल नहीं होती। फ्लैट होती है क्या सब जगह पे? तो नहीं। इट इज हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर्स। जमीन कभी पहाड़ी तो कभी समतल रूप में दिखाई देती है। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लाइव ऑन लैंड
देखिए, मानव सहित सभी जो भूचर प्राणी होते हैं वो जमीन पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स भूचर प्राणी। सम टेरेस्ट्रियल dig burrows in the ground for shelter. This means that they use land for fulfilling their need. कुछ भूचर आश्रय के लिए जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वे जमीन का उपयोग उनकी जरूरतों की आपूर्ति करने के लिए करते हैं। ओके, we make use of plants and animals in the forest that grow on land. The minerals, crude oil, and natural gas obtained from the earth, land are very important for us. It means that land is an important resource. Let us see exactly what land is made of. तो हम भी जमीन का उपयोग फार्मिंग के लिए, निवास के लिए, सड़कों के लिए करते हैं। जमीन पर स्थित वनों की, प्लांट्स और एनिमल्स का भी हम उपयोग करते हैं। जमीन से प्राप्त होने वाले, देखिए यहाँ पे दिए हैं द मिनरल्स, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो इन सभी का हमारे लिए बहुत ही उपयोग होता है, बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इट मीन्स दैट लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो इसका अर्थ क्या है? जमीन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड ऑफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यह जमीन एग्जैक्टली निश्चित रूप से किससे बनी है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करना। आपको कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, see you in the next video. Bye bye for now. Take care.